Guys, welcome to my कुश बोधी लर्निंग चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पीछे की सीरीज आप प्ले लिस्ट में जाके पूरी देख सकते हैं। पूरे ही संविधान के सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के ऑल कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं वो सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप पीछे के सारे वीडियो देख सकते हैं। ये इसके आगे का वीडियो है, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये है संविधान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। भारतीय संविधान के एक कथन की विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। ये है अनुच्छेद 265। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता तो 9th का क्लॉज 1 सब क्लॉज डी से ई तक, डी ई, और 301 एवं 301 से 307 के द्वारा, ठीक है। 301 से 307 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, ठीक है। लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान के 331 संविधान संशोधन अनुच्छेद नंबर 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है एंग्लो इंडियन के लिए वो 331 है। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभा में और लोकसभा में अलग है। राज्य की विधानसभाओं में अंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है वो 333 में किया गया है। जबकि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण 331 के लिए किया गया। राज्य में विधानसभाओं के लिए अंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया 333 में किया गया है। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 350 कौन सा है? अनुच्छेद 350, ठीक है। अनुच्छेद जो 350 है, ठीक है, 350 भारतीय संविधान में व्यवस्था के प्रत्येक जो राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो राज्य प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा जो है, प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन में जो उनकी भाषा है मातृभाषा में पर्याप्त सुविधा प्रदान कर व्यवस्था करेगा। तो ये अनुच्छेद 350 के तहत करता है। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया 371 में किया गया। राज्यों जो संविधान में विभिन्न राज्यों से विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख 371 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है 371। तो विशेष प्रावधान महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए किए गए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। समीवर्ती सूची का विषय है। समीवर्ती सूची का क्या विषय है? आपराधिक मामले। जो आपराधिक मामले हैं वो राज्य यानी कि समीवर्ती सूची कहती है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकार जिस मिलकर विषय बनाती है, विषय होता है मिलकर दोनों को मिला के विषय होता है वो आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान में आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए पहली अनुसूची को। क्या कह रहा है? यदि भारत है संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है, मतलब भारत है नए राज्य का जो सृजन करता है तो संविधान में आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए। तो कौन सी अनुसूची में संशोधित किया जाएगा? तो पहली अनुसूची में। संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो संविधान की जो चौथी अनुसूची को कौन वर्णित करता है? तो इसमें राज्य सभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में क्या है? स्थानों का आवंटन, ठीक है। देखिए ये आया हुआ है। अब आता है आपका भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित क्या नहीं है? तो राज्य सूची में क्या सम्मिलित? आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है वो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं, यानी कि दंड। जो विवाह विच्छेद, गोद लेना, 7वीं अनुसूची जो विवाह होता है, विवाह विच्छेद होता है, तलाक और गोद लेना, तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए। ये समीवर्ती यानी कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही जिसपे जो विषय दोनों को मिला के जो विषय होता है तो वो होता है समीवर्ती सूची, यानी कि जो जिसपे विवाह विच्छेद और गोद लेना ये संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित जो है वो कौन सा है? समीवर्ती सूची के लिए है ये गोद लेना, विवाह विच्छेद और विवाह। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची
3 समीवर्ती सूची में शामिल, जो सूची में शामिल है तो क्या है, दंड प्रक्रिया। कौन सी है, दंड प्रक्रिया। सरकारों द्वारा कुल शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में है, यानी कि सरकारों द्वारा जो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है वो 7वीं अनुसूची में है। विधायी शक्तियों का केंद्र व राज्यों के मध्य वितरण संबंधित है वो 7वीं अनुसूची में है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान जो है वो किससे है, 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण, तो विधायी शक्तियों का तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अब आता है, ये हो गया। अब आता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक जो नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है, तो जो आर्थिक नियोजन है वो भी समीवर्ती सूची में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है वो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किसमें सम्मिलित किया गया, तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया। देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए कितनी बार आया कि भारतीय संविधान को विभाजित किया 22 भागों में। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। भारतीय संविधान का जो आपका भाग 16 है, यानी कि 16 है 330 से 342 तक। जो 16 है, भाग 16, ठीक है, भाग 16 तो 330 से 342, जो 330 अनुच्छेद 330 से 342 तक लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। संविधान का भाग जो 6 है वो किससे, राज्य से संबंधित है। हमारे संविधान में 300 पानों में पंचायतें बनाने की संकल्पना की गई है, तो किसमें की गई है, भाग 9 में की गई है। किसमें की गई, भाग 9 में। नागरिकता संबंधित है, तो नागरिकता किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 5 से। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। सम्यक प्रक्रिया तो अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है, तो पारसी धर्म मानने वालों के लिए नहीं सम्मिलित करता है। ठीक है, यह हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है, तो पारसी धर्म मानने वालों को नहीं करता है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है गैस का। किसका नहीं है, गैस का। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है, क्या है, अधिकारों को दिया है संघीय सरकार को। जो अवशिष्ट अधिकार है वो किसको दिए गए हैं, विशिष्ट से, वो संघीय सरकार को दिए गए। वित्त विधेयक के बारे में, जो वित्त विधेयक होते हैं के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, वो ये किया गया है 117 में। इसमें किया गया 117 में किया गया है। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्रा का विषय प्रगणित है, तो संघ सूची में। जो भारत के बाहर के स्थानों की जो तीर्थ यात्राओं का विषय है वो किसमें है, जो तीर्थ यात्राओं के लिए जो विषय है वो संघ सूची के लिए है। भारत संविधान से ये उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, तो जो भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा अनुच्छेद 393 में। संविधान में संसद के किसी भी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 8 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जाएगा। वो अनुच्छेद कौन सा है, 101 क्लॉज 101 का 4। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य के अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य करता है, तो 103। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की योग्यता, यानी कि संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति, जो अयोग्यता है ना, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने पर बाध्य है। ठीक है, यानी कि जो भी संसद के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है, वो 103 के तहत। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय
का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? 137। यानी कि जो भी है भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सुनाए गए निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, वो पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो पुनर्वलोकन शक्ति करता है कौन सा है अनुच्छेद? 137। ठीक है, 137। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।